श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और स्वागत कर रहा हूं आप सभी का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना से जंग आकाशवाणी के संग। और इस श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के कर्मवीरों की। जी हां, पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 की जो त्रासदी है, इसका जो संक्रमण है, ये जो महामारी है, इससे जूझ रहा है। और ऐसे में वक्त है हम सभी को ये ध्यान रखने का कि हमें किस तरह से इस संक्रमण से बचना है, खुद को बचाना है और अपने देश को बचाना है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के कुछ ऐसे कर्मवीरों की जो हमारे आसपास ही रहते हैं। ये अलग बात है कि हम उन पर ध्यान कम देते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कुछ ऐसे कर्मवीरों से बात करने का जिनकी बदौलत हम अपने दिन प्रतिदिन के काम आसानी से और भली भांति कर पा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक कुमार जी, जिनसे हमने बात की है। अशोक कुमार जी सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते हैं। जब पूरे देश में लॉकडाउन है, बनारस में लॉकडाउन है, सड़कें सूनी हैं, लोग घरों में बंद हैं, उस वक्त भी अशोक कुमार अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और सिलेंडर जैसी अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक वस्तु को हमारे घर पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे घर का चूल्हा जलता रहे। तो आइए बात करते हैं अशोक जी से। अशोक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है अशोक जी, सारा देश ये जानता है कि लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए फिलहाल बढ़ा दिया गया है जी। तो अभी लॉकडाउन में जब शहर बंद है जी, उस स्थिति में आप चूंकि सिलेंडर को डिलीवर करने का काम करते हैं, लोगों के घरों तक सिलेंडर को पहुंचाते हैं, तो अभी लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों से किस तरह की समस्याएं आती हैं? आपके पास लोग फोन करते हैं सिलेंडर पहुंचाने के लिए? जी जी बताइए। समस्या यही है जी, सब लोग को सेवा में लगे हुए हैं लॉकडाउन में और हम किसी भी तरह से चाहते हैं कि सब लोग को मिले, सेवा मिल जाए। और मजबूरी है कि जो सबके पास तो लॉकडाउन वाली तो चर्चा है, ये है जी जी, बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सेवा कर रहे हैं सिलेंडर का। आपको डर नहीं लगता है कि हम कहीं सिलेंडर को डिलीवर करने जा रहे हैं? सर क्या करें, फिर इन लोग को भी, आपके लोग को भी तो देखना पड़ता है। जी अच्छा, कई बार आपके पास फोन भी आता होगा कि भाई हमने सिलेंडर बुक कर दिया है, 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक पहुंचा नहीं। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि सब बुक कर दिए, सिलेंडर दे दीजिए भैया, अभी तो बंद है, आप अपना जान बचा करके भी दे दीजिए किसी तरह। जी, तो आप पहुंचाते हैं उसको? हाँ पहुंचाते हैं। अच्छा, पहुंचाने के दौरान आप कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखते हैं? सैनिटाइजेशन आप करते हैं, अपने को ढकते हैं, मुंह को, चेहरे को? साबुन से धोते हैं जी, सैनिटाइज लगाते हैं जी, हाँ मास्क लगाए हुए रहते हैं और पैदल ही ताली लेकर के चलते हैं। अच्छा, शरीर को बचाते हुए जी। हाँ, तब उनके घर तक पहुँचते हैं, फिर हाथ धोते हैं, हाथ धो करके सैनिटाइजर करके फिर उनको गैस देते हैं। अच्छा, और बनारस तो चूंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है और उनका कहना है कि भाई बनारस में अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो वो गमछा बांध करके भी काम चलाया जा सकता है। हाँ, गमछा रुमाल बांध करके भी हम लोग देते हैं जिसके पास नहीं है जी। अच्छा अशोक जी, सुबह आप घर से निकलते हैं जब सिलेंडर डिलीवर करने के लिए अपने काम के लिए जी, तो घर में आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपसे कुछ कहते हैं कि भाई बाहर तो कोरोना का खतरा है, आप क्यों जा रहे हैं? तो बताते हैं कि भाई मत जाइए, लेकिन जीवन का करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा पेट के लिए, और मेहनत करने से कुछ निकल के हम लोग जीवन भर बना हुआ है, सब लोग सिर्फ संगत बना है, व्यवहार बना है, तो जाना पड़ता है। बिल्कुल अशोक जी। तो आज पूरा बनारस ही नहीं, आपको गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर के लोग भी सुन रहे हैं रेडियो पर इस वक्त। क्या कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से, सारे श्रोताओं से? सभी लोग से तो यही प्रार्थना है कि सब लोग अपने अच्छे से रहें, 1 मीटर की दूरी बना के रहें, मास्क लगा के चलें, घर पर रहें तो सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, आकाशवाणी सुनते हैं अशोक जी? जी, यही विविध भारती सुनते हैं। तो अभी लॉकडाउन के दौरान जो कार्यक्रम आकाशवाणी से जा रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, आपके घर परिवार के लोग सुन रहे हैं, आपके पास पड़ोस के लोग सुन रहे हैं, आपको कैसा लगता है हमारे इस तरह के कार्यक्रमों को सुनकर? अच्छा लगता है जी। चलिए ठीक है अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। आप अपना काम सावधानी से, सुरक्षात्मक तरीके से करिए, अपने हाथों को सैनिटाइज रखिए, चेहरे को मास्क से, गमछे से ढक के रखिए, और ऐसे समय में जब लॉकडाउन में पूरा देश बंद है,
आप अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। जिन लोगों के घर में गैस खत्म हो जाती है, खाना बनने की समस्या हो जाती है कि भाई भोजन कैसे मिलेगा, वहां पर आप समय से सिलेंडर पहुंचा करके लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। अशोक जी, चलते चलते कोई गाना अपनी पसंद का आप सुनना चाहेंगे? जो भी सुना दें सर। चलिए ठीक है, तो हम आपको सुनवा रहे हैं एक अच्छा सा गाना। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमे है ना रस्मे है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमे है ना रस्मे है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं। दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही न बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही न बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। इस बेहतरीन से नगमे को सुनने के बाद अब वक्त है हमारे दूसरे कर्मवीर से बात करने का, जो कि एक महिला हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका लॉकडाउन के बारे में, कितना प्रभावित किया है लॉकडाउन ने इनके जीवन को।
मेरा नाम दीक्षा क्षेत्रपाल है। जी नमस्कार। मैं ऐसे तो हाउसवाइफ भी हूँ और घर में होम ट्यूशंस भी देती हूँ और शॉप पर भी रहती हूँ। अच्छा जी। तो आपकी जो शॉप है दीक्षा जी, वहाँ पर तो अभी बहुत सारे लोग सुबह सुबह आ जाते होंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि घर में लॉकडाउन का पालन किस तरह से कर रही हैं आप? घर में तो जैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए वैसे ही ले रहे हैं। बच्चों को भी हैंड वॉश करना और सफाई का ध्यान रखना, नहाना, ये सारी चीजें प्रॉपर वैसे ही चल रही हैं। और घर में परिवार में इतने सदस्य तो है ही नहीं, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो बनी ही हुई है। उस चीज में कोई वो नहीं है। घर पे तो प्रॉपर बिल्कुल चल रहा है। शॉप पे अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा। ऐसे तो लोग कर रहे हैं, जो समझदार हैं वो कर रहे हैं। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो उनको बताना पड़ रहा है कि थोड़ा वेट कर लीजिए आप 5 मिनट 10 मिनट। अगर वो पहला अगला कस्टमर हट जाए तो आप आइए फिर। जी। तो थोड़ा सा बताना पड़ रहा है कि ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आजकल तो दुकान के खुलने और बंद होने के समय को लेकर के भी बड़ी सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। जी। तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्या मार्केटिंग की थोड़ी आ रही है। जो टाइमिंग शॉर्ट कर दी गई है तो उसमें थोड़ा मार्केट करने में दिक्कत हो जा रही है। जी। उसमें मार्केट नहीं हो पा रही है ढंग से, क्योंकि दुकान पर जैसे एक जन से दिक्कत हो रही है तो 2 जन का प्रॉपर रहना जरूरी रहता है। तो वो चीज नहीं हो पा रही है। मार्केट जॉब चले जा रहे हैं तो थोड़ा शॉप पे दिक्कत हो जाती है। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शॉपकीपर भी हैं। आपको एक जिस कॉलोनी में आपकी दुकान है वहाँ के बहुत सारे लोगों का सुविधा का ख्याल रखना है। सबको प्रॉपर तरीके से सामान की उपलब्धता हो, उनकी जो आवश्यकता की चीजें हैं वो उनको उपलब्ध हो। इसकी भी जिम्मेदारी है आपके पास कि आप उसका ध्यान रखें। आपको जब सामान अपनी दुकान के लिए लाना होता है तो आप किस तरह से कैसे करके उसको लाते हैं? समय तो कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा है कि कोई पहुँचा के जाए। पहले तो डीलर दे जाते थे। अब ये है कि मार्केट से, होलसेल मार्केट से जाना पड़ता है भैया। अच्छा। वो जाते हैं गाड़ी से और अपना जो लिस्ट शॉर्ट रहती है वो कस्टमर की डिमांड पे वो चीजें फिर आ जाती हैं। जी। वो सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। फिर जो नहीं हो पाती है वो छोड़ देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग लॉकडाउन को लेकर के घर में बोरियत भी महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं बहुत सारे क्रिएटिव काम करने के लिए। जी। तो लॉकडाउन को आप कैसे देखते हैं? आप घर में क्या बोर फील कर रही हैं या आप कुछ क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रखते हुए कुछ अच्छा क्रिएटिव करने में यकीन रखती हैं? बोरियत के लिए लेके चलिए तो मेरा सारा शेड्यूल तो फिक्स रहता था, तो उस हिसाब से मुझे बोरियत तो हो रही है जी। क्योंकि मैं घर पे इतना ज्यादा बैठती ही नहीं थी। तो वो चीज मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। लेकिन अब मैनेज हो गया है। टाइम अब वैसे आदी हो गए हैं, हैबिचुअल हो रहे हैं। और घर पे शाम को फिर परिवार को टाइम दे रहे हैं तो उन लोगों की सारी चीजों का ध्यान देना पड़ रहा है कि ये बना दीजिए वो बना दीजिए। बहुत सारी डिमांड्स घर पे आ रही होंगी। हाँ, तो जितना यूट्यूब पे सारी चीजें रेसिपी वो सब ट्राई हो चुकी है। घर में बाकी सदस्यों की स्थिति क्या है? लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपके काम में? लॉकडाउन का कैसे वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, लॉकडाउन का वो लोग पालन कर रहे हैं। सब सपोर्ट कर रहे हैं, घर के सारे मेंबर। दीक्षा जी, इस समय बनारस के साथ साथ आपको जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और आसपास के बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं रेडियो पर। तो अपने सुनने वाले सभी साथियों को कुछ कहना चाहेंगी? मेरी उनसे यही विनती है कि जैसे भाई प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, ये सारी चीजें जो उनके निर्देश है उन पर करके उनको हम लोग सपोर्ट करें। मेरा तो यही है मानना। बाकी तो सबकी अपनी इच्छा है। चलिए दीक्षा जी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर हम जो सरकार दिशा निर्देश दे रही है उनका पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हैं, अपने चेहरे को मास्क से ढकते हैं, हाथों को सैनिटाइज रखते हैं या साबुन से धुलते रहते हैं, तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम इस संक्रमण से बचे रह सकते हैं। जी। दीक्षा जी, कोई गाना अपनी पसंद का जो आप सुनना चाहें? गाना? जी। मेरा गाना तो बहुत पुराना है। एक तो मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह के। अच्छा। बहुत पुराना गाना है ये। जी। ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ये सुना सकते हैं तो फिर सुना दीजिए। दीक्षा जी, हम सुना रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के।
जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। देखिए, जिस तरह से दीक्षा जी ने बताया कि भाई लॉकडाउन का हमें कैसे उपयोग करना है, हम बहुत सारे क्रिएटिव काम करके लॉकडाउन को सफल बना सकते हैं और बोरियत जो हम महसूस कर रहे हैं उससे कैसे निजात पा सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो हमें अक्सर बताई जाती हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। हाथों को लगातार धोते रहना है, बार बार धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, चेहरे को मास्क से या गमछे से ढक के रखना है, और यही सब वो उपाय हैं जिनको अपना करके हम कोरोना नाम की इस महामारी को हरा सकते हैं और इससे जंग जीत सकते हैं। तो कार्यक्रम में अब वक्त है हमारे अगले कर्मवीर से बात करने का। तो आइए देखते हैं कौन है हमारे अगले कर्मवीर। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बनारस से बात कर रहा हूँ। बनारस में कहाँ रहते हैं रंजीत जी? बड़ी गैबी चौराहा पर। अच्छा, रंजीत जी क्या काम करते हैं आप? सर मैं नगर निगम को सफाई कर्मचारी हूँ। रंजीत जी, फिर तो आपकी जिम्मेदारी इस समय बहुत बढ़ी हुई होगी क्योंकि आप नगर निगम में हैं, आप सफाई का काम करते हैं। जी, और जी, हाँ, देश में ही नहीं दुनिया भर में कोरोना का जो संकट है उसमें हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, उन सब का योगदान इस समय अपेक्षित है। तो अभी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। जी हाँ। तो अभी जो डेली का रूटीन है आपका वो क्या है, किस तरह है और क्या क्या सावधानियां उसमें रखते हैं? सर एक्चुअली क्या है, मेरी सफाई की जिम्मेदारी तो बस यही है कि अभी तक तो हम लोग को कोई सावधानी का मतलब कोई कुछ दिया नहीं गया नगर निगम का हमारे, न कि मास्क दिया गया, न सैनिटाइजर दिया गया, न कि ग्लव्स दिया गया, कि हम लोग अपना सावधानी खुद करते हैं, अपने तरफ से करते हैं जी। नगर निगम को केवल काम चाहिए, बस काम चाहिए, सफाई चाहिए। ये नहीं देख रहे कि हमारे कर्मचारी किस तरह काम करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं, कैसे उसके ऊपर परेशानी बीत रही है। कोरोना सबके लिए होता है, क्या सफाई कर्मचारी के कोरोना नहीं होता सर? बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये सब चीज नगर निगम को सोचना चाहिए। बस क्या करा जाए, पेट के लिए आदमी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सफाई कर रहा है न। हमारे वार्ड के जितने भी कर्मचारी, जितने हमारे बनारस के जितने सफाई कर्मचारी, किसी की कोई चीज का व्यवस्था नहीं दिया गया। वो सब जितने बंदे सब अपना खुद व्यवस्था करते हैं, किसी को कुछ नहीं मिला अभी तक। प्रशासन की तरफ से आपको कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था, कोई मास्क की या कोई हैंड ग्लव्स कुछ उपलब्ध नहीं कराया गया? कुछ नहीं कराया गया। हम देखते हैं कि अभी हम रोड पे चल रहे हैं, घरों में सैनिटाइज किया जा रहा है, रोड पर सैनिटाइज किया जा रहा है, किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। अरे जो कर्मचारी घर घर से डोर टू डोर कूड़ा ले रहा है, गली साफ कर रहा है, रोड साफ कर रहा है, उसके पर पूरी जिम्मेदारी जाती है, उसको सैनिटाइज करना चाहिए सर ना। मगर यहाँ नगर निगम के कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस सफाई कर्मचारी को साफ करना है, काम करना है बस। तो आप नगर निगम के संविदा कर्मी हैं या नगर निगम में आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं? नहीं सर, मैं संविदा कर्मी हूँ। संविदा कर्मी? 2006 से मैं ज्वाइनिंग किया हूँ, तब से अभी तक करते चला रहा हूँ। जी। अच्छा रंजीत जी, आपको इस तरह की कोई सुविधा प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है, सब आप अपने आप स्वयं से अरेंज करके और काम कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? क्योंकि इस समय कोरोना का भय सभी को है, सबको डर लगता है कि कहीं हम इसके संक्रमण के शिकार न हो जाएं। तो घर से निकलते वक्त आप किस तरह की कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखते हैं? सर बस यही सावधानी करते हैं, घर से निकलते हैं तो अपना मास्क लगा कर चलते हैं, ना तो किसी से बात करते हैं, ना किसी से हाथ मिलाना, ना किसी को छूना, दूर से बात करते हैं, दूर से बात करके अपने अपने काम से रहते हैं बस। अच्छा, और डोर टू डोर जो कूड़ा आप इकट्ठा करते हैं उसका निस्तारण आप किस तरह से कहाँ करते हैं? सर मैं डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करता हूँ और उसको ले जाकर मैं नगर निगम का एक डस्टबिन रखा था, उसी में ले जाकर मैं फेंक देता हूँ बस। अच्छा। उसके बाद नगर निगम का अपना ड्राइवर आते हैं, उठा कर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं नहीं मालूम। अच्छा रंजीत जी, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अब तो हमें बाहर जाना नहीं है, हमें कोई काम नहीं है, तो हम दिन भर क्या करें? ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? बस ऐसी स्थिति में बस यही घर बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, बच्चों लोगों के साथ खेलना, तो घर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, बस इसी तरह टाइम पास होता है। टीवी देखते हैं और क्या करेंगे बताइए सर। न तो कुछ बाहर को सामान मिलता है, न कुछ खा पाते, न ले आ पाते हैं। सुबह जो 10 बजे जो टाइम मिलती है उसी के अंदर में जितने भी घर वाले जो भी सामान लाना आता है ले आते हैं, हम लोग तो अपना ड्यूटी पे चले आते हैं। अच्छा, मतलब अपनी ड्यूटी करने के बाद का जो वक्त आपके पास होता है वो आप पूरी तरह से अपने घर में अपने परिवार के साथ बिताते हैं? हाँ जी। क्या किया जाए उसके अलावा? घर में बच्चे और आपका जो परिवार है उनको किस तरह का, क्या मतलब लॉकडाउन को लेकर के वो लोग क्या फील करते हैं? वो बोर होते हैं या कुछ और क्रिएटिव कामों में अपना मन लगाते हैं? खुश रहते हैं, इसलिए खुश रहते हैं कि दिन भर मैं घर पे अपना समय बिताता हूँ न। ऐसे तो मैं सुबह निकलता था तो शाम को घर आता था, अब ऐसे क्या है दिन भर घर में सब कोई रहता है, मम्मी पापा सभी रहते हैं, बच्चे सब रहते हैं। ऐसे तो मम्मी पापा भी निकल जाते हैं, हम लोग भी निकल जाते हैं, ऐसे सबको फिलहाल पूरा परिवार घर में इकट्ठा रहता है, अपना सब अच्छे से हंसी बोल बातचीत सब कुछ होता रहता है। रंजीत जी, इस वक्त आपको बनारस के साथ साथ बहुत सारी जगहों से लोग सुन रहे हैं, तो इतने सारे लोगों से आप कोई अपना संदेश साझा करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? बस मैं यही कहूँगा सबसे, पूरे देशवासियों से बस यही कहूँगा कि सर जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जितना हो सके अपने आप को बचाएं, घर से बाहर न निकले, भगवान लोग को सबको अच्छे से रखे और जितना जल्दी हो सके कोरोना भगवान खत्म कर दे इसको, बस मैं यही कहूँगा। देखिए, भगवान तो खत्म करेंगे ही कोरोना को, उसके अलावा ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपने चेहरे को अच्छे से ढक के रखेंगे, घर में और आस पड़ोस में साफ सफाई रखेंगे, हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे, साबुन से धुलते रहेंगे, तो ये समस्या जल्दी ही हमारे देश से और इस दुनिया से विदा हो जाएगी, ऐसा हम सबका मानना है। रंजीत जी, आकाशवाणी सुनते हैं आप? हाँ सर। आकाशवाणी में क्या आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझे सर गाने अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सा चैनल सुनना पसंद करते हैं आप आकाशवाणी का? विविध भारती। विविध भारती। अच्छा, तो आज अपनी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहेंगे? जी हाँ सर, सुना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज आप? सर ये पुरानी गाना है, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूँ, जाना रहता है कहीं और, तेरी ओर खींचा चलाता हूँ। चलिए रंजीत जी, हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन तक आपकी बात पहुंची होगी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर चेतेंगे और जो भी नगर निगम के संविदा कर्मी हों, चाहे वो उनके परमानेंट स्टाफ हों, अगर वो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम कर रहे हैं, कूड़े को उठा करके उसके निस्तारण का काम कर रहे हैं, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सभी को सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स उपलब्ध कराए, क्योंकि संक्रमण से सिर्फ स्वयं को नहीं बचाना है, संक्रमण से सभी को बचाना है। तभी हम इस कोरोना का जो संक्रमण है इसको कम करने में सफल हो सकेंगे, सक्षम हो सकेंगे। तो रंजीत जी, अभी हम सुना रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में प्यार की प्यास जगाए। तू जो एक नजर डाले, जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले, दिल में जीने की आस बढ़ाए। चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तू है खजाना। दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है दीवाना। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मैं चल जाता हूँ, पाने को मैं चल जाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कार्यक्रम के कोरोना के कर्मवीर। हम अक्सर ऐसे बहुत सारे कर्मवीरों को देखते रहते हैं, पर शायद कहीं हम नजरअंदाज कर देते हैं और भूल जाते हैं कि इनका भी हमको स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा योगदान है। ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे घर में, हमारे आसपास साफ सफाई हो। ये हमारा भी नैतिक कर्तव्य है और दायित्व है कि हम अपने आप को, अपने घर को, अपने आसपास को साफ सुथरा रखें, ताकि हमारी गंदगी किसी और को ना उठानी पड़े। कमियां बहुत सारी हैं, हम में भी, आप में भी और प्रशासन में भी, लेकिन अभी वक्त है उन कमियों को दरकिनार करने का और अपनी अपनी जिम्मेदारी के एहसास का। हम उम्मीद करते हैं कि हम और आप और साथ ही हमारा प्रशासन जिम्मेदारियों को समझे ही नहीं, बल्कि उनका निर्वहन भी ईमानदारी से करे। तभी शायद हम इस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर विशेष कार्यक्रम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने दोस्त अशोक पांडे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।